स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और सीधा सौदा की दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं, दोनों कैप्टन्स भी तैयार हैं। उससे पहले कि मैं आशीष की स्ट्रेटजी समझूँ, एक बार आपको थोड़ा सा दुनिया भर का नज़ारा बता देता हूँ क्या चल रहा है। क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद आप लौटे हैं, तो अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में फ्राइडे का सेशंस काफ़ी अच्छे गए। नैस्डैक में जो बहुत पिट रहा था, वहाँ पे बाउंस बैक हुआ और 300 पॉइंट की रैली देखने को मिली। और इसी तरीके से आप डाउ में देखेंगे, वहाँ पे भी मजबूत रैली देखने को मिली और मजबूती के साथ बाजार वहाँ पे वापसी करते हुए दिखे कई दिनों की गिरावट के बाद। थर्सडे से सिलसिला शुरू हुआ था और फिर फ्राइडे को भी एक अच्छी वापसी मिली देखी। क्रूड में भी एक स्टेबल मजबूती कह सकते हैं आप, और गोल्ड में बहुत तेज़ी है। तो ये तेज़ी क्यों लौट रही है, इसके पीछे फंडामेंटल रीज़न ये दिए जा रहे हैं कि कमोडिटी थोड़ा सा नरम पड़ा है, तो इन्फ्लेशन का डर कम हुआ है, नतीजे बहुत अच्छे हैं, जॉब डेटा बहुत अच्छा रहा। लेकिन ये सब जिसमें तो लॉजिक दिए जा रहे हैं आपको, लेकिन असली बात ये कि इतने दिन से गिरने के बावजूद उसमें एक निचले लेवल पर रेजिस्टेंस बना और वहाँ से स्टॉक बाउंस करते हुए दिखे। तो ये एक बड़ा रिलीफ आप कह सकते हैं कि पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न था। फरवरी के बाद से सबसे ख़राब हफ्ता था, लेकिन बावजूद इसके कि फ्राइडे का सेशन बहुत अच्छा गया। तो एशियन मार्केट में आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ी सी वीकनेस दिखने को मिल रही है। उसका रीज़न ये कि तमाम सारे देशों में कोविड की जो लहर है उसकी वजह से कहीं कहीं दिक्कतें हो रही हैं, सिंगापुर में, मलेशिया में या और दूसरे थाईलैंड में, जहाँ पे लोग लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए एशियन मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा खुलना चाहिए, वो दरअसल अभी भी वीक ट्रेड पे दिख रहा है। लेकिन देखते दिन के दौरान कैसे पैन आउट होता है। ऐसे में भारत में जो कोरोना के केसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली नीचे आए, बहुत तेज़ी से नीचे गिरे हैं और एक्टिव केसेस बहुत तेज़ी से नीचे गिरे हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे टीम बनाना चाहिए, चलते सीधे आशीष के पास। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए, भारत में तो बड़ी अच्छी तस्वीर दिख रही, कोरोना के मामले में काफ़ी रिलीफ है, वैक्सीनेशन के फ्रंट पे बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे नए नए टाई-अप्स होते हुए दिख रहे हैं। आज एक दवा भी लॉन्च हो रही है 2D वाली। तो ऐसे में टीम क्या बनाई है आपने, खरीदारी? वो डॉक्टर रेड्डीज वाली ना? ग्लोबल क्यूज बहुत सपोर्टिव नहीं है जी, डॉक्टर रेड्डीज वाली। DRDO आज उसको लॉन्च किया। हाँ, वो DRDO। हाँ, ये नहीं तो अपना मूड बॉल बढ़िया है नीरज जी। मुझे लगता, वैसे खैर मैंने फ्राइडे का जब यूएस का सेशन देखा था, उसके बाद ये डिसाइड तो यही किया था कि 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ ही उतरूंगा। अच्छा मोमेंटम, हमने पिछले हफ्ते मोमेंटम लूज आउट करा है। ग्लोबल संकेत रीसेलेक्ट होते हुए थर्सडे और फ्राइडे दोनों ट्रेडिंग सेशंस में मुझे लगता है भारतीय बाजार कुछ हद तक कैचअप प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर मार्केट्स होंगे। खैर निफ्टी बैंक पे तो कॉल लेने की जरूरत है नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे कॉल लेना है। और मेरा मानना है 10 के 10 आज बल्ले। हालांकि कुछ पता है, वीकेंड पे सेल नजर आ रहे थे बिल्कुल क्लियर कट नंबर्स के चलते, पर मन नहीं हुआ उन सेल को लेने का। तो 10 के 10 बल्लेबाजी रहने वाले हैं आज। शुरू करूं? आप सही कह रहे हैं, सेल कॉल इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन सेल कॉल है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर भी मैंने भी अपनी टीम में 10 के 10 बाय रखे, क्योंकि बाय साइड की खबरें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही थी। तो मुझे लगा कि बाय साइड रखी जाए। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। नतीजे वीकेंड के दौरान आशीष बहुत सारी कंपनियों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, इसीलिए हमने अपनी टीम में बहुत सारी रिजल्ट्स वाली कंपनी रखी। तो सीमेंट कंपनी, उदयपुर सीमेंट पे आप नज़र डालिए, क्या धांसू कंपनी ने रिजल्ट पेश किए। और ऐसी उम्मीद भी थी कि सीमेंट का जो कि अपटेक बहुत अच्छा था पूरे क्वार्टर के दौरान और आगे भी आउटलुक बढ़िया दिख रहा है, तो इनके नतीजों पर हमने नज़र डाली। रेवेन्यूज़ जो इनके आए 219 करोड़ आए, जिसमें करीब 38-39% की ग्रोथ देखने को मिली है। और घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई। 2.5 करोड़ का घाटा था और अब वो बढ़ के 22 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। इस तरीके के नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। तो मतलब कुछ कंपनियों की तो किस्मत चमक गई इस चौथे क्वार्टर में, जिस तरीके के रिजल्ट्स दिए। मुझे लगता है उदयपुर सीमेंट में खरीदारी करनी चाहिए। ऐसे ही एक जयंत एग्रो कंपनी है, इसके भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। चाहे आप साल दर साल देखें, चाहे तिमाही दर तिमाही देखें, 7 करोड़ से 23 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ले आई है। 220% की ग्रोथ देखने को मिली है और आमदनी में 12% की ग्रोथ है, 432 से 485 करोड़ तक पहुंची है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयरली भी काफ़ी बढ़िया नतीजे देखने को मिले। मुझे लगा कि इनको रखना चाहिए, तो इसलिए 2 कंपनियां शुरुआत रिजल्ट वाली खरीदारी की। 2 खबरों वाली कंपनियों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। 10 के 10 बल्लेबाज है तो सारी की सारी खरीदारी करने की कॉल्स है। पहला है वेल्सपन एंटरप्राइजेस। अब वेल्सपन ग्रुप के स्टॉक्स आपने नोटिस करा होगा, बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है खबरों के बीच में रह के। इस कंपनी को लेकर खबर आती हुई अच्छी बात, 135 साल के हाईज, 100-105 के जोन्स पे ये स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा।
इन्होंने इससे पहले घोषणा करी थी कि अदानी वेल्सपन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, एक जॉइंट वेंचर अदानी ग्रुप का और वेल्सपन एंटरप्राइजेस का, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक जेवी है। अब उसका फर्दर अपडेट आया है कि फॉर्मेट बी जो है, डीजीएच ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने अपनी वेबसाइट पोर्टल पे अपडेट कर दिया है, ये बताते हुए कि पोटेंशियल है कमर्शियल इंटरेस्ट का इस वेल में जो इन लोगों ने डगआउट करा है। और प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स दिखाती है कि 514 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस रिजर्व्स हो सकते हैं और पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव आगे 50 बीसीएफ और हो सकता है। बढ़िया खबर आती हुई, अच्छा ग्रुप एक्शन में था, वेल्सपन एंटरप्राइजेस में खरीदारी करने का मन, 112 तक के टारगेट्स। दूसरा है जेंसार टेक्नोलॉजी। हालांकि जेंसार एक लेगार्ड है, पूरे आईटी में सबसे खराब परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से होगा जानी मानी कंपनीज के बीच में। 350 साल के आईज 270 के नीचे इस समय जेंसार टेक्नोलॉजीज कामकाज करता हुआ अपने नंबर्स के बाद से एकदम कंसोलिडेट कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी ने लेकिन वीकेंड पे घोषणा करी कि इसकी जो सब्सिडरी है जेंसार टेक्नोलॉजीज यूएसए, वो एक अमेरिकी कंपनी का एक्विजिशन कर रही है। इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है, डेटा इंजीनियरिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स के स्पेस में एक्विजिशन हो रहा है। उस कंपनी जिसको एक्वायर कर रहे हैं 26-27 मिलियन डॉलर्स की टॉप लाइन क्लॉक करी थी। हर साल बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है वो कंपनी, और ये वो 27-28 मिलियन डॉलर के रेवेन्यूज के लिए 21 मिलियन डॉलर्स अपफ्रंट पे करेंगे और 9 मिलियन डॉलर्स वो माइलस्टोन पेमेंट जो होते हैं ना, 36 महीने 3 साल में वो पे करे जाएंगे। तो डील बेहतर लग रही है, मोमेंटम स्ट्रांग है जिस कंपनी को एक्वायर करा है, स्पेस अट्रैक्टिव है और ये स्टॉक थका हुआ था। शायद वो न्यू फाउंड एग्रेशन बाजार को अच्छा लगे, जेंसार का जरूरी भी था इस कंपनी के लिए, इसीलिए स्टॉक में खरीदारी करने का मन। शायद अच्छा आउट परफॉर्मेंस जेंसार आज डिलीवर करे। तो चलिए अगले दो और स्टॉक मेरी टीम के हैं। एक का नाम है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, और हालांकि इस पूरे ग्रुप में अगर आप देखिए जितनी भी कंपनी है, किर्लोस्कर ऑयल, इंजन ग्रुप और फलाना, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। इसके भी नतीजे काफ़ी अच्छे दिखेंगे। 58% की ग्रोथ आई है इनकी रेवेन्यूज़ में, 750 करोड़ को पार कर गए हैं, और मुनाफा 73% बढ़ के 38 के सामने 68 करोड़ के आसपास आया। लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। इसमें भी वही चीज़ है, आप क्वार्टरली, ईयरली चाहे जो देखें, शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। और जो इनकी रिजल्ट की कमेंट्री है वो बता रही है कि आगे भी ग्रोथ बढ़िया देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है इसमें ध्यान दिया जाता है। और वैसे भी इस ग्रुप में हाई बीटा बिहेवियर होता है, जब भी एक स्टॉक है तो पूरा ग्रुप चलने लगता है। तो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी करके चलें। इसके बाद आती है शेवियट कंपनी, जो जूट में काम करती है, जूट के बैग में बनाती है, जूट का प्रोडक्शन करती है, कलकत्ता की कंपनी है। इसके भी रिजल्ट देखिए आप, रेवेन्यूज़ में 54% की ग्रोथ, 166 करोड़। आमदनी में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आई है और 54% की। प्रॉफिट आया इनका 650% बढ़ के 25 करोड़। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि 175 रुपये का स्पेशल डिविडेंड है कंपनी की ओर से हर शेयर धारक को। 800 रुपये का शेयर है, अब 250 रुपये तो ऐसे मिलेंगे इसमें। अब इसके अलावा अच्छे रिजल्ट्स और आगे का आउटलुक और आपके सामने, मुझे लगता है कि शेवियट कंपनी में आज डेफिनेटली अपर सर्किट लग जाना चाहिए। तो ये कंपनी खरीदारी कर सकती है। 5वीं कंपनी बताए तो यहीं पर रामकृष्ण फोर्जिंग, आरके फोर्जिंग का जो बड़ा बिजनेस है इनका, क्लास 8 के लिए नॉर्थ अमेरिका में बेचते हैं, उसकी वजह से नतीजा बहुत अच्छा आया है। 114% आमदनी बढ़ी है इनकी, वो 243 से बढ़ के 522 करोड़, डबल से ज़्यादा। और मुनाफा इनका जो है, जो नुकसान में थी पहले 7.5 करोड़ की कंपनी, अब वो प्रॉफिट हो गया है 34 करोड़ का, यानी 550% की ग्रोथ। तो इस तरीके के रिजल्ट्स दिए हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के भी आप देखिएगा क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं, और आरके फोर्जिंग के भी बिल्कुल वैसे ही नतीजे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हमें लगता है इसमें भी खरीदारी करके चलना चाहिए, अच्छा अपडेट आपको यहाँ मिलेगा। ओके, अच्छा, खरीदारी पे फोकस कंटिन्यू कर रहा हूं। एक पेनेशिया बायोटेक को रिडाप रखिएगा, बढ़िया खबरें आती हुई। ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाइस को रीटेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, और इस बार मुझे लग रहा है उन प्रीवियस हाइस को भी ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छी खबरों का टेलविंड बना हुआ है। तो पेनेशिया बायोटेक के मैनेजमेंट से कुछ दिन पहले मैंने इंटरेक्ट करा था इस चैनल पे, है ना। तब अटकलें थी कि ये लोग कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स से, भारत बायोटेक से बातचीत कर रहे हैं, कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को अब ये भी प्रोड्यूस करेंगे, है ना, ताकि कैपेसिटीज बढ़ाई जा सकें, ये कंपनी कंट्रीब्यूट करे उसमें। तब इन्होंने जवाब नहीं दिया था कि हमारी बातचीत चलती रहती है। अब फिर से अपडेट आता हुआ कि कोवैक्सीन के लिए
और वो स्पुतनिक वी के लिए डॉक्टर रेड्डी से भी तमाम कंपनीज की बातचीत चल रही है। और जो वैक्सीन का प्रोग्राम है सरकार का, उसके अंतर्गत कई सारी कंपनीज अभी तमाम वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगी। तो ये ऑलरेडी स्पुतनिक भी तो एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुके हैं। अब डोमेस्टिक मार्केट के लिए डीआरएल के साथ शायद करार, कोवैक्सीन के लिए शायद हो सकता है भारत बायोटेक के साथ करार होता हुआ नजर आए। आज सुबह ही मॉर्निंग कॉल में एक और हेडलाइन थी कि ब्लैक फंगस की दवा बनाने के लिए भी शायद पेनिसिया बायोटेक, वॉकहार्ट, सिप्ला जैसी कंपनी इंक्लूड करी जाएं, क्योंकि उसकी दवाओं में सीरियस शॉर्टफॉल है। ये रेयर डिसीज थी, एकदम से कोविड के बीच में केसेस वायरल हो रहे हैं। तो पेनिसिया के लिए बहुत टेलविंड्स है खबरों की, इसलिए खरीदारी करने का मन। और अगर कभी अदर पूनावाला साहब सेरन इंस्टीट्यूट ने अपना स्टेक बेचने की कोशिश करी तो गिरेगा, तो और अच्छे मौके होंगे स्टॉक में एंट्री पाने। वो एक ओवरहैंग बना रहेगा, लेकिन मुझे लगता है अच्छा मूव आना चाहिए। सेंट गोबिन सिक्योरिटी इंडिया, बढ़िया कंपनी, बढ़िया स्पेस में है और बहुत मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, आय में 46% का जंप। मैंने कुछ दिन पहले बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात करी थी, उसके भी आंकड़े बड़े स्ट्रॉन्ग थे, पर वो थोड़ा सा डिफरेंट बिजनेस, ये थोड़ा डिफरेंट बिजनेस। तो रेवेन्यूज 50% मोटा मोटी बढ़े, मुनाफे में 160% का जंप। और पिछले पूरे साल के फाइनेंशियल ईयर में जो ईपीएस क्लॉक करा था, ये Q3 Q4 में उसको मैच करती हुई नजर आ रही है। इस दर से ये कंपनी ग्रो कर रही है। हाँ, इसमें एक और खबर है, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट LLP ने दरअसल अपडेट किया है कि उन्होंने कुछ शेयर इसके बेचे हुए, 5 लाख शेयर्स बेचे ओपन मार्केट से, मेरे ख्याल से फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। तो वो ओवरहैंग भी शायद खत्म होगा, तो मुझे लगता है सेंट गोबिन अच्छा करना चाहिए। अभी भी ध्यान रखिए, प्लूटस का खुद भी ऑलमोस्ट 5% का स्टेक है इस कंपनी में। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अगला स्टॉक है। हमने रोटी, कपड़ा और मकान किया था, तब से मैं लगातार हाईलाइट कर रहा हूं कपड़े वाली कंपनीज। कई बार टीम में ले चुका हूं किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। दिक्कत वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यूज में उछाल, लेकिन ऑपरेशनली तस्वीर बदलती हुई। 26% इबिटा का उछाल, मुनाफा 171% बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। 5-6 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ रुपए पे पहुंचा है और ये कंपनी बहुत रोबस्ट ऑर्डर बुक पे बैठी हुई है। उस दिन रोटी, कपड़ा और मकान के स्पेशल शो में सारे एक्सपर्ट्स ने एक सुर में कहा था कि चाइना का फैक्टर बड़ा टेलविंड होगा भारतीय टेक्सटाइल स्पेस के लिए, और शायद वो दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि ये स्टॉक अपने साल के हाईज की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इवेंचुअली अच्छी तेजी इस तरह के नंबर्स पे स्टॉक दिखाएगा। चलिए, डिपेंडेबल की बारी जो है उसमें मेरा जो है क्विक हील कंपनी है। आपने सुना होगा भी अमेरिका में एक पाइपलाइन को हैक कर लिया था हैकर्स ने। $50 करोड़ की रैंसम के बाद फिरौती देनी पड़ी, वापस छोड़ा। अभी आज की खबर है कि एक से करके जो इंश्योरेंस जायंट है उसमें भी अटैक हो गया और फिरौती मांगी जा रही है। तो आप सोचिए किस हद तक आपको अपनी IT सिक्योरिटी पे खर्च करना पड़ेगा। ये तो ग्लोबल हाल है, जो अमेरिका इतना बड़ा जायंट है उसको फिरौती देनी पड़ी। तो क्विक हील तो जो कि छोटे छोटे प्रोवाइड करते हैं आपको सॉल्यूशंस, जो आपकी डोमेस्टिक कंप्यूटर को या इस्तेमाल होता है, तो वो अब मैं याद है पिछले 1 साल से हम लगातार आपसे ये कह रहे थे कि जो नंबर्स आ रहे हैं रैंसम के या साइबर अटैक के, उसके मद्देनज़र इसका बिजनेस काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा और रिजल्ट में ये दिख रहा है। प्रॉफिट इनका जो है 200% बढ़ के आया है 40 करोड़, और रेवेन्यूज़ में 45-46% की ग्रोथ देखने को मिली। ज़बरदस्त नंबर है और आगे भी ऐसे ही नंबर आने की उम्मीद है, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम होगा, जितना IT की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपको ये सिक्योरिटी के लिए काम करना पड़ेगा और खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में एकमात्र कंपनी है और फिर इसका कंपैरिजन दुनिया की बड़ी मैकेफी से बड़ी जायंट के साथ होता है। मुझे लगता है इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं, मुझे लगता है इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। 210 के टारगेट के साथ क्विक हील में आज खरीदारी करनी चाहिए। लंबे अरसे से बिजनेस में तो भरोसा था, पर फाइनेंशियल्स में मूवमेंट नहीं आ रहा था। अब फाइनली शायद स्ट्रीट का कन्विक्शन लौटेगा, क्योंकि फाइनेंशियल चाहे साल दर साल Q-on-Q दोनों देखें, बड़ा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स क्विक हील ने फाइनली रिपोर्ट करें। ऐसे ही बेहतरीन कंपनी एक और लेकर आऊं, टिकट साइज बहुत बड़ा है, ऑटोमोटिव एक्सेल्स। Q4 की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन इस कंपनी की तरफ से आया। ये कंपनी दरअसल कल्याणी ग्रुप जो है और उसके बीच में और यूएस की जो मेरिटोर है उनके बीच में एक जॉइंट वेंचर है, जो तमाम तरह के एक्सेल्स, ड्राइव एक्सेल्स, नॉन ड्राइव एक्सेल्स बनाने का काम करती है। जानी जाती है अपनी स्पेस में। कर्नाटका में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है शायद मैसूर में, और झारखंड में जमशेदपुर में। नंबर्स जो है वो बता देता हूं क्विकली। रेवेन्यूज में 151% का जंप है, 170 से बढ़कर 425 करोड़ रुपए। आय 5-6 करोड़ से बढ़कर 26.5 करोड़ रुपए।
360% का जंप, साल के हाई 1250 के थे तो ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, बढ़िया कंसोलिडेट हो रहा था, नंबर स्ट्रांग है, थम्स अप है, बेहतरीन पेडिग्री की कंपनी है। मुझे लगता है स्टॉक को आप रखेंगे आज, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले दो स्टॉक्स यानी कि फ्री हिट और पिंच हिटर। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। अब तक आपने 6 स्टॉक्स दोनों टीम के देखे हैं और तमाम सारे बहुत अच्छे नतीजे या खबरें हैं। और अब मेरा फ्री हिट और पिंच हिट है। फ्री हिट पे हमने लिया पीएनबी गिल्ड्स और इसमें खरीदारी करके चले। रीजन समझ लीजिए क्यों। आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से दुनिया भर के बाजारों में ज़बरदस्त उठापटक चली। भारत के बॉन्ड मार्केट में अगर आप नजर डालें तो जो 6.35% के बॉन्ड थे उसमें ज़बरदस्त उठापटक है। और जितना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट ये होगा उतना ज़्यादा पीएनबी गिल्ड को गेन होता हुआ इसमें दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में हरकत आती हुई दिख रही है। अब दूसरा समझिए, इसके Q3 के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे, कंपनी ने एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट दिखाया था। तो हमें लगता है कि जो Q4 या उसके आने वाले समय में बॉन्ड मार्केट की जो हलचल है उसको देखते हुए पीएनबी गिल्ड्स में खरीदारी करनी चाहिए। पेरेंट कंपनी पीएनबी तो खैर धुआंधार चली रही है और उसमें QIP का रेट भी 33 पर तय किया गया, लेकिन इस कंपनी पे फोकस करें तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छे गेन देखने को मिले, क्योंकि बॉन्ड मार्केट का पूरा प्ले एकमात्र कंपनी है जिसके ज़रिए यहाँ पे होता है। दूसरा, इन्फ्लेशन का अभी आंकड़ा जो आया है अपने यहाँ वो कम आया है। CPI का भी देखिए और उसका भी देखिए, लेकिन जो प्रेशर बना हुआ ऊपर उससे वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत है। तो बॉन्ड मार्केट को अगर प्ले करना है डायरेक्ट आप नहीं कर सकते तो पीएनबी गिल्ड के थ्रू करिए। इसीलिए पीएनबी गिल्ड में खरीदारी सलाह है 65 रुपये के टारगेट के साथ। 8वां स्टॉक है किंग्स इंफ्रा। ये एक छोटी सी कंपनी है, इसका नाम इंफ्रा ज़रूर, लेकिन ये इंफ्रा सेक्टर में नहीं है। ये कंपनी ने NEC कॉरपोरेशन जापान के साथ एक टाई अप किया है और सेरिकल्चर में उसमें ये काम करेंगे और उसके लिए एक एक्वा सिस्टम इन्होंने बनाया है रेक्टिफाइड, जिससे कि जो पूरा फिशरीज़ का काम है, जो एक्वा कल्चर है, जो सेरिकल्चर है, उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसके ज़रिए आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि किस समय कब क्या करना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टाई अप है, क्योंकि NEC कॉरपोरेशन जापान जो है जायंट है और ये बहुत छोटी सी कंपनी है किंग्स इंफ्रा जिसने ये टाई अप किया है। मुझे लगता है कि इस टाई अप के चलते हुए ज़बरदस्त गेन होगा, क्योंकि ये एकमात्र प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से आपको उसकी सारी जानकारी मिलेगी जो आपकी फिशरीज एक्वाकल्चर में लगे हुए लोग हैं। तो किंग्स इंफ्रा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। 30 रुपये के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। अच्छा चलिए, फ्री हिट के तौर पे जो स्टॉक है वो आज है SKM एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट। अब आपने नोटिस करा होगा वेंकीज के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए और वेंकीज के नंबर्स के बाद वो स्टॉक क्या रीरेट होना शुरू हो चुका है। तो मुझे लग रहा है शायद इसके नंबर्स अगले वीक आने, उससे पहले शायद इसमें अब वो बाइंग का सिलसिले की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और लकीली इस समय वैसे भी FMCG कंपनीज वापस फ्लेवर में लौटती हुई आपको नजर आएंगे। अब तो ITC भी चल गया है, गजब का मूव दिखाना शुरू कर चुका है। ये कंपनी अंडे, एग पाउडर और बेकरी मिक्स बेचने का काम करती है। अपने साल के हाईज की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी और अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ वो अपने नियर हाईज की तरफ पहुंच रही है। मुझे लगता है आसानी से साल के हाईज ब्रीच होते हुए नजर आएंगे। और साल के हाईज छोड़ दीजिए, इस स्टॉक ने पहले 130 तक के लेवल्स देखे और वहां से तो आधे से भी नीचे इस समय कामकाज करता हुआ। तो नंबर्स जैसे वेंकीज के फ्रंट पे थे, इसके भी एक्सपेक्टेड होंगे कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे। एक तो इन्फ्लेशन जो इंचअप हो रहा है खाद्य पदार्थों के चलते हो रहा है, ये सब कंपनीज बेहतर प्राइसिंग इस समय कमांड कर पा रही हैं। और किसी भी डिग्री का लॉकडाउन आपने देखा होगा, खाने पीने के प्रोडक्ट्स तो आपको कितने इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, तो उसका फायदा इन सब कंपनीज को मिलता हुआ। तो वेंकीज से बाद मुझे लगता है SKM एग्स अच्छा मूव, अच्छा ट्रैक्शन ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी का टैगलाइन है थिंकिंग आउट ऑफ द शेल, इसीलिए टीम में आउट ऑफ द शेल्फ वेंकीज का रब ऑफ मुझे लगता है SKM एग में देखने को मिलेगा। लाइकवाइज एक और कंपनियां वाटर बेस्ड, मैंने कुछ दिन पहले टाटा मोटर्स स्पेसिफिकली मेंशन, ये सब एक्सपोर्ट में ज्यादा तवज्जो देती हैं कंपनी। SKM एग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नाम है उसका, इसका भी वाटर बेस्ड भी एक्सपोर्ट्स में। टाटा मोटर्स मैंने यही कहा था कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स में पेन है, एक्सपोर्ट मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय। एक्वाकल्चर, फिशरीज को कई जगहों पे इस लॉकडाउन से एग्जेम्प्ट रखा है, तो वो उसका फायदा इसकी श्रिम्प फीड के धंधे को मिलता है। जो इसका सी फूड प्रोसेसिंग का धंधा है वो एक्सपोर्ट्स के लिए होता है लार्जली, उसको भी अच्छे टेलविंड मिलते हुए नजर आएंगे। शायद इसीलिए प्राइस वॉल्यूम के साथ इन तमाम स्टॉक्स में एक्शन बिल्डअप हो रहा है। मुझे लगता है स्टॉक को भी अडॉप्ट रखिएगा। इसने भी 450 तक के हाईज पहले देखे हुए हैं, वहां से करेक्ट होकर आया है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के दो स्टॉक्स हम दोनों को एक दूसरे की
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगला स्टॉक है जिसका नाम है कैमलिन फाइन साइंसेज। इसको इसलिए चुना जिसमें भी एक बड़ी खबर निकल के आई है। कंपनी ने अब न्यूट्रास्यूटिकल्स बिजनेस में उतरने का फैसला किया है और इस फैसले के तहत उसने एक कंपनी है एल्गल आर, उसका एक्विजिशन कर लिया। 80% हिस्सेदारी उसमें खरीदी। ये एक प्राइवेट कंपनी थी। ये कंपनी क्या करती है, ये ओमेगा 3 नाम के कैप्सूल्स बनाती है। ओमेगा 3 जनरली माना जाता है कि ओमेगा 3 जनरली क्या मतलब होता ही है, ये फैटी एसिड है जो एनिमल्स से मिलता है आपको, ऑस्ट्रेलियन फिशेस से, ये तमाम से। लेकिन ये कंपनी जो एल्गल आर है ये प्योर वेज 100% वेज ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाती है। कैसे बनाती है? पानी में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं या ऐसी आप उसके तल में जाएंगे या पानी में जाएंगे जो आँख से दिखते नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं जिसके ज़रिए ये ओमेगा 3 बनाएंगे। दरअसल पानी से ही मिलता है ये, तो हिंदी में जिसको कहते हैं काई, उस काई को प्यूरिफाई कर करके वो उसमें से निकालते हैं और वो आपको उससे ग्राउंड वाटर पे मिलते हैं। तो उसका टाई अप इन्होंने किया जो शायद भारत में बहुत चलेगा, क्योंकि यहाँ लोगों के अंदर थोड़ा सा हिकअप होता है ओमेगा 3 को यूज़ करने में। तो ये कंपनी में लगता है कि नए सेगमेंट में आई है और इस समय बहुत इसकी डिमांड है। तो कैमलिन फाइन साइंसेज के लिए नए सेगमेंट में प्रवेश और इस तरीके के बिजनेसेस काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। और 10वां स्टॉक है अंबालाल साराभाई। भी आशीष ने हेडलाइन में बताया कि बहुत सारी कंपनियां म्यूकर माइकोसिस के लिए दवा बनाना चाहती हैं क्योंकि वो शॉर्टेज में है। अगर दवा बनाना है तो अंबालाल के पास आना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के पास वो API भारत में और किसी के पास है नहीं। 2 सर्किट इसमें 20% के लग चुके हैं, अब वो घट के 10 हो गया है, तो आज 10 का लगेगा। अच्छा, इस पोस्ट कोविड वर्ल्ड में ना बहुत कुछ बदलेगा। एक बार कोविड जाएगा तो बहुत कुछ बदलेगा हमारी लाइफ में। एक चीज और बदलेगी, नीरज जी को डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी। इतनी स्टडी कर चुके हैं ये दवाओं के बारे में। अच्छा, लास्ट में 2 और खबरों वाले स्टॉक्स। भारत सीड्स बेहतरीन नंबर्स, आय में 61% का उछाल, घाटे से 5.5 करोड़ का मुनाफा, साल के हाइस 95, वहां से नीचे ट्रेड कर रहा है। टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स, आय में 71% का जंप, हालांकि बहुत कुछ वो अदर इनकम के कंपोनेंट में उछाल है। प्रॉफिट्स 50 लाख से बढ़कर ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए क्लॉक करे। बढ़िया कंसोलिडेशन फरवरी से अब तक देखने को मिला है। और शायद वो एक तो टेक्ससेल के बहुत अच्छे नंबर्स, उसमें 23-24% का इनके पास स्टेक, और उसका भी नीचे रिएक्शन मुझे लगता है वो भी आना चाहिए। तो अच्छा पोजिशन है, अच्छा शायद मूव देने की तैयारी। नीरज जी, मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर क्या पसंद आ रहा है? ये आपने जो एक कंपनी ली है ना, वेलस्पन एंटरप्राइजेज, तो वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। दरअसल ये खबर मैंने भी कल पढ़ी, लेकिन जब तक मैं इस निर्णय पे पहुंचता कि मुझे ये वाला स्टॉक लेना है, आप उसको ले चुके थे। तो मैंने कहा अब ये अडानी एंटरप्राइजेज लेने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो स्टॉक इतना ज़्यादा चल चुका है कि उसमें कहीं भी सेलिंग आ जाती है, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन दरअसल इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, 35% हिस्सेदारी इनके पास है एंटरप्राइज के पास, जो ये जिस कंपनी को आपने लिया है। और जो इन्होंने उम्मीद की थी या जो इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी थी और अनाउंसमेंट किया था पहले वाला, उससे कहीं ज़्यादा गैस उसमें इनको मिल रही है। तो ये एक बहुत, जिसको होता ना कि ब्लेजिंग इन डिस्गाइज है, कि जितना आप उम्मीद नहीं है उससे छप्पड़ फाड़ मिलने वाला है इनको। और उसका जो कंडेंसेट का जो ट्रायल किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद बन रही है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन हमको लगता है इसका इन दोनों कंपनियों के लिए फॉर्चुनेट होगा। तो इसलिए हमें लगता है इस कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली ये स्टॉक आज बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखे, क्योंकि खबर काफ़ी बड़ी है। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। अरे कई सारे स्टॉक्स, और आप लेने और ना लेने की बात कर रहे हैं। देखते ही सबसे बड़ा अफसोस हुआ था शेवियट को देखकर। ये स्टॉक रुकने वाला तो है ही नहीं, जिस तरह का डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ था। इसको हटा पे रखिए। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सीधा सौदा में 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ उतरा हूं। वेल्सपन एंटरप्राइजेज जो अदानी के साथ और क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे 10 के 10 खरीदारी करने के कॉल। वेल्सपन एंटरप्राइजेज जो अदानी वेल्सपन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ने वेल निकाला है, उसमें बढ़िया कमर्शियल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है, अच्छा फायदा होगा स्टॉक को। ज़ेंसार ने लंबे कंसोलिडेशन का अच्छी खबर, न्यू फाउंड एग्रेशन एक एक्विजिशन करा है यूएस में। पेनेशिया बायो खबरों का टेलविंड है, चाहे दवाओं के लिहाज से चाहे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से। सेंट गोबेन के अच्छे नंबर्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये कपड़े वाले स्टॉक बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं। ऑटोमोटिव एक्सेल्स के नंबर्स अच्छे हैं। एसकेएम एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स, और साथ साथ लिया था वाटर बेस।
ये खाने पीने से जुड़ी कंपनियां, एंकीज के जबरदस्त नंबर्स, गजब का मूव, उसके बाद मुझे लगता है इन तरह के स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम पिकअप होना चाहिए। भारत सीड्स और टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स भी नंबर्स के दाम पर। चलिए क्विकली रेटिंग मैंने डाली, यहाँ पे भी खरीदारी पे ही पूरा फोकस रखा गया। 10 के 10 शेयर यहाँ पे बाई साइड वाले हैं। नतीजों का सिलसिला चूंकि बहुत बढ़िया था वीकेंड के दौरान, तो इसलिए उस पर खरीदारी का फोकस है। उदयपुर सीमेंट, जयपुर, जयंत एग्रो, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, शेवियार्ड कंपनी सब खरीदारी के लिए। शेवियार्ड में पौने 200 रुपये का स्पेशल डिविडेंड है, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है। रामकृष्ण फोर्जिंग, क्विक हील, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नंबर है क्विक हील के, लगातार हमने कहा था इस पर खरीदारी के लिए। पीएनबी गिल्ड्स बॉन्ड मार्केट की वोलेटिलिटी प्ले करने के लिए और बॉन्ड मार्केट में जिस तरह की हरकत है उसका खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा किंग्स इंफ्रा, जिन्होंने एक श्रिम्प के मॉनिटरिंग के लिए एनईसी कॉर्पोरेशन जापान के साथ टाई अप किया है। कैमलिन फाइन साइंसेज ओमेगा 3 के बिजनेस में उतर गए, न्यूट्रिशंस ने एक कंपनी एक्वायर कर लिया है। और अंबालाल साराभाई तो आपको पता ही है कि एकमात्र कंपनी है जो न्यूक्लियर माइक्रोसिस की दवा के लिए एक खरीदारी करनी चाहिए।